हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडपा हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन कॉन्स्टेंट फॉर्मेशन का निर्माण फैमिली के एक एंसेस्टर ने किया था, जो पेनलॉन्ग मैंसन से हार गया था, लेकिन हार को मानने से रिफ्यूज कर दिया था। अपने वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए ये फॉर्मेशन बनाया। हालांकि एडजस्टमेंट के बाद डिफिकल्टी तेजी से कम हो गई थी, लेकिन कई चैलेंजर्स इसमें सीरियसली घायल हो गए थे और इस तरह से ये फॉर्मेशन फेमस हो गया और 300 सालों से भी ज्यादा टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। तो उनकी बात सुन के क्यानड्यू कहता है कि आप इसे और भी ज्यादा अजीब और अजीब बना रहे हैं। ये सिर्फ एक मार्शल कंपटीशन है। क्या जान किलन चाहता है कि उसके सभी डिसाइपल मर जाए? तो दादाजी कहते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल कंपटीशन होता तो जियांग किंग ने इस फॉर्मेशन का यूज नहीं किया होता। और देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के नीचे वाले हिस्से पर बहुत सारे तलवारें लटके होते हैं। तो हमारा होस्ट उन सबको फॉर्मेशन के बारे में बताता है। कहता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन का 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल है लेथे, सेकंड है गेट ऑफ हेल और थर्ड है गॉड और डेविल। और वो सारे कॉम्पिटिटर्स को कहता है कि तुम सब लोग फर्स्ट लेवल लेथे पर हो, और उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपना ब्लड लाइन का यूज किए बिना 1 घंटे तक रुक सकते हो तो तुम लोग सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे। और जियांग टिंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ की स्मेल हिल्लॉक रूइंस में मौजूद एंशिएंट ब्लड की स्मेल की जैसी ही है। तभी होस्ट फिर से उन लटकी हुई स्वर्ड को दिखाते हुए कहता है कि लेथे की टॉप पर स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन है और 70 लोगों को रैंडमली एलिमिनेट कर देगा। और स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए कॉम्पिटिटर्स पहले ही गेट ऑफ हेल में एंटर कर सकते हैं। और याद रखो, अगर तुम लेथे में अपनी ब्लड लाइन का यूज करते हो तो स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन बिना किसी डाउट किए तुम पर गिरेगा। और इसके बाद और क्या, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है और तुम्हारे नेम टैग को तोड़ने से तुम्हें डेडली अटैक से निपटने में हेल्प मिल सकता है। लेकिन इससे ये मान लिया जाएगा कि तुमने गिव अप कर लिया और अपनी लाइफ को खतरों के सामने करने से अच्छा है कि कंपटीशन से जल्दी से गिव अप कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि सबके पास उनकी नेम टैग होता है और जियांग टिंग होस्ट की बात सुन के कहता है कि ये कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है। जब से हम यहाँ पर एंटर हुए हैं एटमॉस्फेयर अजीब हो गया है और ब्लड लाइन का यूज करने का रिजल्ट हर कोई जानता है, लेकिन ट्राई करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। और होस्ट की बात सुनकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि मार्शल कल्टीवेटर्स अपने ब्लड लाइन पर बेस होता है, लेकिन उन्होंने हमें इसका यूज करने के लिए मना किया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता, मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ। तो जियांग टिंग कहता है कि ये रूल अपने आप में उचित नहीं है। सबसे पहले तो ब्लड लाइन का पावर का यूज किए बिना गेट ऑफ हेल में जंप लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, और सेकंड, लोगों को किसी भी टाइम स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से सफर करना पड़ेगा और ब्लड लाइन का यूज किए बिना इसका रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ब्लड लाइन पर बैंड लगा के रूल को पूरा किया नहीं जा सकता। और तभी पीछे से जियांग ताइलोंग अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके जियांग टिंग को हंसते हुए कहता है कि तुम सही हो जियांग टिंग, मैंने तो तुम्हें कम हका। और देखते हैं कि उसके साथ वाले जो लड़के होते हैं वो सब लोग भी अपने ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे इसके बारे में सारे सीक्रेट जानने का इंतजार नहीं करूंगा, हम गेट ऑफ हेल्प में मिलेंगे अगर तुम वहां पर पहुंच सके तो। देखते हैं कि उनकी ब्लड लाइन एक्टिवेट करने की वजह से सारे तलवार हिलने लगता है और सभी उड़ के उनकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। और जियांग टिंग उसे देखकर सोचता है कि एलर्ट रहने वाला जियांग ताइलोंग अपनी ब्लड लाइन का यूज करने वाला सबसे पहला पर्सन है। और दूसरी तरफ स्वर्ड जब उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो जियांग तियानहो चिल्ला के कहता है कि खतरा आ रहा है, ताइलोंग को प्रोटेक्ट करो। तो 2 लड़के उनके सामने आ जाता है और वो तलवार उन्हें लगता है। तो जियांग ताइलोंग और बाकी सब लोग उन लोगों को छोड़कर गेट ऑफ हेल की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। और ताइलोंग एक डेविल स्माइल देकर कहता है कि चलो गेम को शुरू किया जाए। और तलवार लगने की वजह से वो दोनों सीधे आके ग्राउंड पर गिरता है और उन्हें देखकर जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि यहाँ तक कि उसने दूसरों की लाइफ को भी इग्नोर किया। और दूसरी तरफ लड़की उन्हें देखकर बात करने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या वो अपनी ब्लड लाइन का यूज करके गुजर चुका है? तो दूसरा लड़का कहता है कि अगर पर्सन स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन को अवॉइड करता है तो वो पास हो जाएगा। तो तीसरा वाला कहता है कि चलो हम भी सेम करते हैं। और जियांग टिंग सोचता है कि जियांग ताइलोंग ने सबसे पहले अपना ब्लड लाइन का यूज किया और सेफली गुजर गया, लेकिन लेथे में दूसरे लोग बहुत ही टेंस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। तभी जियांग जी जियांग टिंग को कहती है कि टिंग वहां पर सेंटर में देखो, वो क्या है? तो जियांग टिंग उस तरफ देख के सोचता है कि डिफिकल्टी बढ़ गया है। तो सेंटर में देखते हैं कि एक रोबोट खड़ा होता है। ये पनिशर है जो सबको पनिश करता है। तो वो कहता है कि ब्लड लाइन डिटेक्ट कर लिया गया है, डिफिकल्टी अपग्रेड हुए। तो उसे देखकर एक लड़का कहता है कि वो क्या है? तो दूसरा लड़का कहता है कि मुझे तो बैड फीलिंग आ रहे हैं। और देखते हैं कि वो पनिशर
अपने हाथ में रहने वाले भाले को जमीन पर मारता है और कहता है कि पनिशमेंट का सामना करो। तो उसका भाला ग्राउंड पर लगने से एक आग का बवंडर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर सारे लड़के भागने लगते हैं और जियांग टिंग उन लोगों को अपने पीछे करके कहता है कि जियांग जी, जियांग यांग, तुम दोनों मेरे पीछे आ जाओ। और वो बवंडर सीधे उससे हिट होता है और जियान ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि ये मेरे एक्सपेक्ट से भी ज्यादा शानदार है। जब तक कि तुम अपनी ब्लड लाइन का यूज नहीं करोगे तुम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। और देखते हैं कि जियांग टिंग ने अपने एक ही हाथ को आगे बढ़ाकर उस आग के बवंडर को रोक लेता है। तो उसे देखकर जियांग जी खुश होकर कहते हैं कि क्या तुम अपनी ब्लड लाइन का यूज किए बगैर ही फायर को एलिमिनेट कर सकते हो। तो जियांग टिंग कहता है कि मेरा ब्लड लाइन का एलिमेंट फायर है, इसलिए ये मुझ पर कोई भी खरोच भी नहीं डाल सकता। और मैं जियांग यांग की ब्लड लाइन को एडमायर करता हूँ जो पहले से ही उसका आर्मर में बदल चुका है। इससे स्वॉर्ड रिवोल्यूशन नहीं होगा। और देखते हैं कि सारे लड़के उस बवंडर से बचने के लिए अपना ब्लड लाइन का यूज कर लेता है। तो एक लड़का कहता है कि डैम इट, मैंने अभी अभी रिएक्ट किया और अपने ब्लड लाइन का यूज किया। तो दूसरा लड़का कहता है कि और कोई चॉइस नहीं है, बस सीधे गेट ऑफ हेल में जंप करो, जबकि हमें किसी भी तरह से पनिश किया जाएगा, इसलिए मैं अपना चांस लेना पसंद करूंगा। और जियांग टिंग कहता है कि जियांग यांग, इस पर जंप लगाने के लिए जी को ले लो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा। तो जी कहती है कि नहीं टिंग, यहाँ पर बहुत खतरा है। तो जियांग टिंग मुस्कुरा के कहता है कि मुझ पर विश्वास करो। तो जियांग यांग उसे उठाकर जंप कर जाता है। तो जियांग जी चिल्ला के कहता है कि मुझे जाने दो जियांग यांग। और वो जियांग टिंग को कहता है कि जियांग टिंग चलो एक साथ चलते हैं। और जियांग टिंग सोचते हुए कहता है कि जियांग ताइलो ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने ब्लड लाइन का यूज किया। उन्हें शुरू से ही रूल के बारे में पता था, लेकिन मेरा मानना है कि पास होने की असली तरीका ब्लड लाइन का यूज किए बिना यहाँ पर रहना है। रूल यही कहती है, लेकिन जियांग ताइलो को सोचना चाहिए कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मैं उसे वो नहीं दूंगा जो वो चाहता है। और जियांग यांग अपनी जड़ को एक पिलर के साथ बाइंड करता है और ऊपर जंप कर जाता है। तो जियांग तियानहो उन्हें यहाँ देखकर कहता है कि क्या जियांग टिंग तुम्हारे साथ नहीं है? लगता है कि उसने हमारी एनर्जी बचा ली। तो जियांग जी जियांग ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग, तुम जियांग टिंग के लिए क्या करने का ट्राई कर रही हो? तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ 32 नंबर पर हो। तो जियांग जी गुस्से में जियांग ताइलोंग की कॉलर को पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम कौन सी बकवास बात कर रही हो? तो जियांग ताइलोंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, स्वॉर्ड रिवोल्यूशन 70% लोगों को रैंडमली एलिमिनेट कर देगा। अगर 70 से कम लोग हो तो सारे स्वॉर्ड्स गिर जाएंगे। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे जितना जल्दी पॉसिबल हो वो जगह छोड़ देना चाहिए। और वैसे उसका नेम टैग ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कमीने हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इसके लिए पे करो। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि वो 1000 स्वॉर्ड है, यहाँ तक कि एक गॉड को भी मार सकता है। मैं ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि जियांग टिंग कैसे मरेगा। तो जियांग टिंग नीचे से हंस के कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम निराश होंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।